हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो है हम 3 इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 people like product A and B and 12 people like product C and A and 14 people like products B and C and 8 liked all the 3 products, find how many like product C only। तो हमने अपने क्वेश्चन को रीड करके सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है तो हमारा क्वेश्चन जो है कितने इवेंट का है। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में 3 चीज़ों की बात हो रही है। वो 3 चीज़ों की बात क्या हो रही है कि पीपल प्रोडक्ट ए लाइक करते हैं, पीपल प्रोडक्ट बी लाइक करते हैं और पीपल प्रोडक्ट सी लाइक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन का मेन रोल यही है कि हमें ये फाइंड आउट करना कि हमारे क्वेश्चन में कितने इवेंट हैं। तो हमने अपने 3 इवेंट्स फाइंड आउट कर लिए और हम उन 3 इवेंट्स को पहले लिख लेते हैं। देखो, तो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमारा ए इवेंट हो गया पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए, बी इवेंट हो गया पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी इवेंट हो गया पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि हमें अपना गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है उसे हमें लिखना है कि हमारा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, सी इंटरसेक्शन ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है। वो हम दोबारा से क्वेश्चन को रीड करके वहाँ से अपना डाटा फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं क्या क्या दे रखी हैं वैल्यूज़। तो हमें बोला ए प्रोडक्ट लाइक करने वाले 21 हैं, बी प्रोडक्ट लाइक करने वाले 26 हैं और सी प्रोडक्ट लाइक करने वाले 29 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने अपना वैल्यू जो है पुट करी। ए वाले हैं 21, तो हमारे ए वाले कितने हैं, ए वाले हैं 21। ओके, और बी प्रोडक्ट लाइक करने वाले कितने हैं 26, तो हमने 26 पुट कर दिया। एंड हमारा सी प्रोडक्ट लाइक करने वाले कितने हैं 29, तो हमने यहाँ पर 29 डाल दिया। ओके, तो हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। आफ्टर दैट हमने आगे डाटा रीड किया। 14 ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए और बी लाइक करते हैं। इसका मतलब हमें ए और बी की इंटरसेक्शन कितनी दे रखी है 14, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर दी 14। ओके, हमने आगे रीड किया। 12 पीपल ऐसे हैं जो सी और ए प्रोडक्ट लाइक करते हैं, मतलब जो सी इंटरसेक्शन ए है उसके लिए कितने हैं 12, तो हमने अपना सी इंटरसेक्शन ए को पुट कर दिया विच इज़ 12। आफ्टर दैट 14 ऐसे हैं जो बी और सी प्रोडक्ट लाइक करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी वाले कितने हो गए 14। ओके, हमारे पास ये चीज़ आ गई। आगे हमने अपना डाटा रीड किया तो हमें ये कहा गया कि 8 ऐसे हैं जो तीनों ही प्रोडक्ट लाइक करते हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट ए भी लाइक करते हैं, प्रोडक्ट बी भी लाइक करते हैं और प्रोडक्ट सी भी लाइक करते हैं। तो वो वैल्यू हमें कितनी दे दी 8। ओके, हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, हमने वो देखा कहते हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि सी सिर्फ और सिर्फ सी प्रोडक्ट कौन लाइक करता है। तो आपको पता है जब भी 3 इवेंट की क्वेश्चन हो और हमें ओनली फाइंड आउट करने के लिए कह रखा हो तो हम क्या बनाते हैं वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हमने अपने फाइंडिंग में लिख दिया कि हमें क्या फाइंड करना है सी ओनली, तो सी ओनली लिख के आगे हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, अपना वेन डायग्राम बनाते हैं, अपना डाटा लिख लेते हैं। तो देखते हैं वेन डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको कहा था सबसे पहले 3 इवेंट वाले के पास जाना है। तीनों का इंटरसेक्शन कौन है 8, तो हमने यहाँ सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 8। फिर 2 के पास जाना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी वाला है हमारा ये पार्ट, और ये इन्होंने कितना कहा है 14, जिसमें से हम कितना फिल कर चुके हैं 8। तो ये वाला पोर्शन था ना पूरा ए इंटरसेक्शन बी, तो हम 8 फिल कर चुके हैं। तो हमारा कितना रह जाएगा अगर ये पूरा पोर्शन, तो ये हमारा पूरा पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी का, बट हमें 14 दे रखा है जिसमें से हम 8 फिल कर चुके हैं। तो हमारा कितना पार्ट रह गया 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। इसी तरह से मैं बी इंटरसेक्शन सी के पास गई, बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है ये वाला। ओके, जो हमें कितना दे रखा है 14, तो हम 8 फिल कर चुके हैं, तो हमारा कितना पार्ट रह गया 6। आफ्टर दैट हम गए सी इंटरसेक्शन ए के पास। सी इंटरसेक्शन ए वाला जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट हमारा है ये, यानी कि ये वाला। ओके, जब हमने ये देखा कि ये हमारा 12 है जिसमें से हम 8 फिल कर चुके हैं, तो हमारा कितना रह गया 4, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 4। ओके,
अब हम ए के पास जाएंगे। हम गए ए के पास। हमने जब अपना ए देखा तो हमारा जो ए वाला सर्कल था, ये देखो, ये हमारा पूरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को। जो हमें कितना दे रखा है? 21। लेकिन हम कितना फिल कर चुके हैं ए वाले सर्कल के अंदर? 6 फिल कर चुके हैं, 8 फिल कर चुके हैं, 4 फिल कर चुके हैं। दैट मीन्स हम 18 फिल कर चुके हैं और हमारा है कितना? 21। तो कितना रह गया अभी भी? हमारा रह गया 3। तो यहाँ आ जाएगा 3। इसी तरह से जब मैं बी वाले के पास गई जो कि हमारा 26 है, तो बी वाला सर्कल पहले मैंने देखा। बी वाला सर्कल ये है मेरा पूरा, जिसमें मैं क्या क्या फिल कर चुकी हूँ? मैं 6 फिल कर चुकी हूँ, 8 फिल कर चुकी हूँ, 6 फिल कर चुकी हूँ, है ना। इसका मतलब मैं यहाँ पर 20 फिल कर चुकी हूँ और मेरा है कितना? 26। 20 फिल कर चुकी, तो कितना रह गया? 6। तो यहाँ डाल दिया मैंने 6। एंड देन फिर मैं सी के पास गई। सी मेरा कितना है? 29। तो पहले मैंने सी वाला सर्कल देखा। सी वाला सर्कल है ये पूरा, ओके, जिसमें से मैं क्या क्या फिल कर चुकी हूँ? 4 + 8 + 6 ये फिल कर चुकी हूँ। इसका मतलब मैं 18 फिल कर चुकी हूँ और मेरा है कितना? 29। तो इसका मतलब मेरा कितना रह गया पार्ट? ये 11। ओके हमें फाइंड आउट क्या करना था? अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये फाइंड आउट करना था कि वो बताओ जो सिर्फ और सिर्फ सी का है। तो सी वाला पार्ट, तो अगर मैं देखूँ तो सी वाला पार्ट है ये वाला, जो सिर्फ और सिर्फ सी का है, ना ही उसमें ए है और ना ही उसमें बी है। तो दैट इज 11। तो हम लास्ट में फाइनल आंसर अपना लिख देंगे। बाय द वेन डायग्राम इट इज क्लियर दैट people who like product C only कितने हैं? वो हमारे हैं 11। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 15 study maths, 22 study biology and 14 study physics. If 11 students study both maths and biology, 8 study biology and physics and 5 study maths and physics, and if 3 study all the 3 subjects, find how many students of the class are not taking any of these subjects. तो देखो हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अंदर क्या रीड करना होता है कि हमारा क्वेश्चन कितने इवेंट का है। तो हमने देखा हमारे क्वेश्चन में 3 चीज़ों की बात हुई है, मैथ्स की, बायोलॉजी की और फिजिक्स की। तो सबसे पहले हमने इनका नेम रख दिया कि स्टूडेंट क्या स्टडी करें, मैथ्स, बायोलॉजी और फिजिक्स, उनके नेम रख दिए। देखो तो हमने ए नेम रख दिया स्टूडेंट हु स्टडी मैथ्स, बी नेम रख दिया स्टूडेंट्स हु स्टडी बायोलॉजी एंड सी नेम रख दिया स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स। आफ्टर दैट हमें अपने क्वेश्चन को रीड करके हमें ये सब वैल्यूज़ को फाइंड करके आना है। हमारा ए कौन है, बी कौन है, सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी क्या है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है। तो हमने फिर से क्वेश्चन को रीड किया और वहाँ से हमने पता किया कि हमारी डाटास क्या क्या दे रखे हैं। तो हमें दे रखे 35 स्टूडेंट्स टोटल। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया था कि जब हमारा जो टोटल होता है वो तो या हमारा यूनियन को रिप्रेजेंट करता है या फिर हमारा यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है। तो वो हम लास्ट में डिसाइड करते हैं कि ये हमारा यूनियन है या फिर यूनिवर्सल। आगे हमने पढ़ा 15 जो है ऐसे जो मैथ्स स्टडी करते हैं, मैथ्स का नेम हमने क्या रखा है? ए। तो नंबर ऑफ ए हमारा कितना हो जाएगा? 15। ओके 22 ऐसे हैं जो बायोलॉजी स्टडी करते हैं, बायोलॉजी का नेम हमने बी रखा है, दैट्स वाई ओवर नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा? 22। इसी तरह से 14 ऐसे हैं जो कि फिजिक्स स्टडी करते हैं, फिजिक्स का नेम हमने सी रखा था, दैट्स वाई ओवर नंबर ऑफ सी क्या हो गया? 14। फिर हमने आगे रीड किया 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टडी करते हैं मैथ्स एंड बायोलॉजी। अब देखो मैथ्स का नाम हमने रख रखा है ए और बायोलॉजी का नाम हमने रख रखा है बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि आपको पता है एंड का मतलब मैंने इंटरसेक्शन बता रखा है, ठीक है, वो हमने पहले वीडियोस में सारा बेसिक्स अच्छे से कर लिया है। तो हमारे पास मैथ्स का नेम क्या है? ए, बायोलॉजी का नेम क्या है? बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो गया? 11। तो यहाँ हमने क्या पुट कर दिया? 11। इसी तरह से
8 ऐसे हैं जो बायोलॉजी एंड फिजिक्स, बायोलॉजी का नेम है बी और फिजिक्स का नेम है सी, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया 8, तो बी इंटरसेक्शन सी की जगह हमने 8 लिखा। इसी तरह से 5 ऐसे हैं जो स्टडी करते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स का नेम है ए, फिजिक्स का नेम है सी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया 5, तो हमने ए इंटरसेक्शन सी में क्या लिख दिया 5। इसी तरह से हमने आगे रीड किया, उन्होंने कहा 3 ऐसे हैं जो कि स्टडी करते हैं तीनों सब्जेक्ट, मैथ्स भी स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी भी स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स भी स्टडी कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या हो गया 3। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो हमने देखा, कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट, हमें क्लास में वो बच्चे फाइंड आउट करने हैं जिन्होंने इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले रखा, ना मैथ्स ले रखा है, ना बायोलॉजी ले रखी है, ना ही फिजिक्स ले रखे हैं। तो आपको मैंने नोट वाला बताया था, जब भी किसी का नोट निकालना हो तो यूनिवर्सल में से उसकी यूनियन को माइनस कर दो। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि टोटल, ठीक है, कि ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, ठीक, तो जब वो फाइंड आउट करना हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, यूनियन और यूनिवर्सल सबसे पहले पता करते हैं और यूनिवर्सल में से यूनियन को माइनस कर देते हैं। आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने ये चीज़ तो लिख दी कि हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द स्टूडेंट्स हु डोंट स्टडी हु डू नॉट एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट, या फिर हु डोंट स्टडी एनी ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट, मैथ्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अब हमें गिवन डाटा में एक चीज़ और दे रखी थी, हमने वो पता की क्या दे रखी है, हमें गिवन डाटा में कहा था कि हमारी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब 35 स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो देखो साफ ही पता चल रहा है जब क्वेश्चन में आपसे नाइदर वाली चीज़ मांग रखी है, नॉट वाली चीज़ मांग रखी है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल गिवन होगा तभी तो आप आगे यूनिवर्सल में से यूनियन माइनस करोगे। नहीं तो हमने एक ट्रिक बना रखी थी, जब हमने 2 इवेंट्स के क्वेश्चंस किए थे उन वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था कि आप क्या करा करो, आप ये देख लिया करो कि यूनियन के अलावा फॉर्मूले में बाकी सारी चीज़ें पहले कवर है या नहीं है। मैंने देखा अगर मैं यूनियन को एक बार छोड़ूं तो बाकी सारी चीज़ें फॉर्मूले की दे रखी हैं, अगर मैंने इसे यूनियन दे दिया तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं, है ना भाई, क्योंकि अगर एक ही फॉर्मूले की सारी चीज़ें, हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि एक ही फॉर्मूले की सारी चीज़ें नहीं पता हो सकती, दैट्स वाई, क्योंकि हमारी अगर ये फॉर्मूला देखो ये है तो हमें ये भी पता है, 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 ये भी पता है और ये भी पता है। तो अगर मैंने यूनियन में 35 ले ली तो एक फॉर्मूले की सारी चीज़ें होगी, तो हमने क्या ट्रिक बना रखी थी कि यूनियन लेने के बाद अगर वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो इसका मतलब वो यूनियन नहीं है बल्कि यूनिवर्सल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने ये जो चीज़ ले रखी है, हमारी जो 35 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और ये हमारी यूनियन नहीं है बल्कि यूनिवर्सल। और वैसे भी इस क्वेश्चन में तो वैसे भी पूछा भी हुआ है नॉट टेकिंग एनी, तो जब तक यूनिवर्सल होगा ही नहीं तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि देखो यूनियन को निकालने का तो फॉर्मूला है, यूनिवर्सल को निकालने का तो नहीं है। तो एक और तरीके से भी पता चल गया कि ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल। तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया दैट इज ऑवर नंबर ऑफ यू विच इज 35। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना तो ए ना बी ना सी, तो आपको पता है इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ यू में से क्या माइनस कर दो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। बट हमारे पास नंबर ऑफ यू तो है लेकिन ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं है, तो सबसे पहले हम अपना क्या फाइंड आउट करके आएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो उसके लिए हमने अपना सारा डाटा पुट किया, देखो number of A which is 15, number of B which is 22, number of C which is 14, A intersection B is 11, B intersection C is 8, A intersection C is 5 and A intersection B intersection C is 3। तो हमने जब इन्हें सॉल्व किया तो पहले सारे प्लस प्लस वाले हमने ले लिए, तो देखते हैं क्या बनता है, 10, 20, 30, 40 एंड 47, 47 और 4 हमारे हो गए 51, 51 और 3 54। अब नेगेटिव वाले ले लेते हैं, यह आ गया 19, 19 और 5 24, तो ये आ गया माइनस का 24। अब इन्हें सॉल्व किया, यहाँ से कितना आ गया 30, दैट मीन्स कि हमारी जो यूनियन है वो हमारी कितनी होगी 30। ओके, अब हम अपना नॉट वाला निकालें, तो हमें जो मेन फाइंड आउट करना था वो ये था स्टूडेंट हु डोंट स्टडी एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। नंबर ऑफ यू क्या था हमारा 35 और नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है 30, तो आंसर हमारा कितना आ गया 5। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम।
अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपकी यूनियन और वेन डायग्राम दोनों ही चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। देखो स्टेटमेंट रीड करते हैं। A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 sportsmen and only 3 sportsmen got medals in all the 3 sports, how many sportsmen received medals in exactly 2 of the 3 sports? हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। हम क्वेश्चन में सबसे पहले ये चीज़ पता करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कितने इवेंट्स की बात की गई है। तो मैंने देखा फुटबॉल की हुई है, बास्केटबॉल की हुई है, क्रिकेट की हुई है। ओके, तो मेडल्स मिले हैं फुटबॉल में और बास्केटबॉल में और क्रिकेट में। ठीक है, कॉलेज ने अवार्ड किया है मेडल्स किस किस में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में। तो दैट मीन्स स्पोर्ट्समैन से रिसीव किए हैं मेडल्स, है ना। चलो, तो सबसे पहले ABC हम नाम दे देते हैं। तो हमने ए नाम रख दिया स्पोर्ट्समैन रिसीव मेडल्स इन फुटबॉल, बी नेम दे दिया स्पोर्ट्समैन रिसीव मेडल्स इन बास्केटबॉल, सी नेम दे दिया स्पोर्ट्समैन रिसीव मेडल्स इन क्रिकेट। अब हम अपना डाटा फाइंड आउट करते हैं क्या क्या गिवन है। तो हमें बोला कॉलेज ने वोट किया है 38 मेडल्स फुटबॉल में। फुटबॉल का नेम हमने क्या रखा है अभी ए, दैट्स वाई नंबर ऑफ ए हमारा कितना हो गया 38। बास्केटबॉल में 15, बास्केटबॉल का नेम क्या रखा है बी, तो 15 हो गया इसका। थर्ड वन इज क्रिकेट, क्रिकेट का नेम हमने रखा है सी, दैट्स वाई ये हो गया नंबर ऑफ सी इज 20। अब देखो हमें आगे और क्या चीज़ कह रखी है, कहते इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 स्पोर्ट्समैन। अब ये जो मेडल्स हैं टोटल कितने स्पोर्ट्समैन को मिले हैं 58 को। हमें नहीं पता किसको किस में मिला है, फुटबॉल में मिला है, बास्केटबॉल में मिला है, या क्रिकेट में मिला है, या फिर बास्केट और क्रिकेट दोनों में मिला है, या क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में मिला है। नहीं, टोटल जो मेडल कॉलेज ने दिए हैं वो 58 स्पोर्ट्समैन को दिए हैं। तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल को। अब टोटल नहीं पता यूनियन है या यूनिवर्सल है। आगे हम गए, कहते हैं ओनली 3 स्पोर्ट्समैन ऐसी हैं गॉट मेडल्स, जिन्होंने मेडल्स प्राप्त किए हैं तीनों ही स्पोर्ट में। यानी कि 3 स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जिनको फुटबॉल में भी मिला है, बास्केटबॉल में भी मिला है, क्रिकेट में भी मिला है। इसका मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो क्या हो गया 3। अब देखो, अब और कोई भी डाटा गिवन नहीं है। क्या अगर मैं इस टोटल को 58 को यूनियन ले लूँ तो क्या यूनियन वाला फॉर्मूले की सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी? नहीं, कवर हो रही है नहीं। तो हमने इसको क्या ले लिया 58, तो यूनियन ले सकते हैं। ओके, अब हमें जो फाइंड आउट करना था वो हमने लास्ट लाइन पढ़ी कि कितने स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने मेडल रिसीव करे हैं एग्जैक्टली 2 में। 3 स्पोर्ट्स है ना, वो बताने हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 में किए हैं, चाहे फिर वो फुटबॉल और बास्केटबॉल हो, चाहे फिर वो बास्केटबॉल और क्रिकेट हो, चाहे फिर वो क्रिकेट और फुटबॉल हो। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन हु रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर करना है, इन्होंने कहा क्या है। अब देखो, हमें वो स्पोर्ट्समैन चाहिए जो एग्जैक्टली 2 में हो। अब क्या पता वो एग्जैक्टली ए बी में हो, या फिर वो ए बी ओनली में हो, ये भी तो हो सकता है वो बी सी ओनली में हो, या फिर सी ए ओनली में हो, क्योंकि उन्होंने कहा एग्जैक्टली 2 में। तो देखो बीच में क्या वर्ड आ रहा है, या ये भी हो सकता है, प्लस में ये भी हो सकता है, प्लस में ये भी हो सकता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट इस क्वेश्चन में करना है एग्जैक्टली 2, यानी कि हमें फाइंड आउट करके लाना है ए बी ओनली, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का ओनली, प्लस बी सी ओनली, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी का ओनली, प्लस सी ए ओनली, यानी कि सी इंटरसेक्शन ए का ओनली। क्योंकि उन्होंने बोला एग्जैक्टली 2 में, लेकिन ये तो नहीं बताया कि वो आपका फुटबॉल और बास्केट होना चाहिए, या फिर बास्केट और क्रिकेट होना चाहिए, या फिर क्रिकेट और फुटबॉल होना चाहिए। भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। जहाँ पर केसेस अराइज होते हैं वहाँ हम बीच में प्लस करते हैं, या ये। तो हमें टोटल फाइंड आउट करना है इन तीनों का सम। और आपको पता है जब किसी का ओनली निकालना हो, हमने बेसिक किया था वीडियो में पहले कि आपको 3 इवेंट में ओनली निकालना हो तो वेन डायग्राम बनाना है। अब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर वहाँ से ए बी ओनली की वैल्यू, बी सी ओनली की वैल्यू और सी ए ओनली की वैल्यू निकाल कर उनका सम करके आंसर ले आएंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वेन डायग्राम बनाना होता है तो हमें सारा डाटा गिवन होना चाहिए, 3 वाले भी, 2 वाले भी और 1 वाले भी। लेकिन हमने देखा कि हमारे डाटा में तो
1 वाले हैं और 3 वाले हैं, 2 वाले तो है ही नहीं। तो वेन डायग्राम कैसे बन सकता है, क्योंकि देखो 3 वाले के बाद 2-2 वाले फिल करने होते हैं, फिर 2-2 वालों के पास 1-1 वाला फिल करना होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, अब देखो इतना तो पता है कि ये चीज़ें मिलेंगी तो वेन डायग्राम से, है ना। और वेन डायग्राम के लिए डाटा कंप्लीट नहीं है, तो 3 इवेंट में ऐसी और कौन सी चीज़ है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है, हमें और भी किसी चीज़ की हेल्प लेनी होगी। तो सिंपल सी बात है, एक यूनियन का फॉर्मूला ही आता है, या फिर वेन डायग्राम या यूनियन का फॉर्मूला, तो 2 ही चीज़ें हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में हम दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी यूनियन के पास जाते हैं, क्या पता हमें वहाँ से कोई रिजल्ट मिल जाए। ओके और क्योंकि वेन डायग्राम के लिए तो डाटा कंप्लीट ही नहीं है, फिर उसके बाद यूनियन के बाद हम अपनी वेन डायग्राम में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। तो हमने अपना डाटा भी लिख लिया और यूनियन का फॉर्मूला भी लिख लिया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास यूनियन की भी वैल्यू है, दैट इज़ 58। हमारे पास ए की भी वैल्यू है, दैट इज़ 38। बी की भी वैल्यू है 15 एंड सी की भी वैल्यू है 20। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं है, एज इट इज़ लिख दिया। बी इंटरसेक्शन सी की भी वैल्यू नहीं है, एज इट इज़ लिख दिया। सी इंटरसेक्शन ए की भी वैल्यू नहीं है, एज इट इज़ लिख दिया। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है 3। और हमने सॉल्व किया जितना हमसे सॉल्व हो सकता है। तो हमने ये देखा कि ये और ये तीनों अननोन है, मतलब हमें इनकी वैल्यू नहीं पता, तीनों नेगेटिव है, तो इन्हें लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सारी राइट हैंड साइड पर ले आते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए ले आए हम तीनों को लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर 38 था, 15 था, 20 था और 3 था, और 58 उधर प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस का। तो हमने इसे सॉल्व किया। जब इसे सॉल्व किया तो कैलकुलेट करके आया, प्लस वाले हमने ऐड किए, यह आया 76, नेगेटिव वाला हमारा 58 था, हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये 18। तो दैट्स वाई हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी प्लस में बी इंटरसेक्शन सी प्लस में सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू आ गई, वो हम लिख लेते हैं 18। तो हमने जितना हमसे निकल सकता था यूनियन के फॉर्मूले से, हमने वो वैल्यू बना के रख ली। अब 2 ही चीज़ें थी, या यूनियन का फॉर्मूला है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के पास चलते हैं। अब वेन डायग्राम हमने देखा 3 इवेंट हैं, तो हमने अपना ए सर्कल, बी सर्कल एंड सी सर्कल बनाया। ओके वेन डायग्राम में हमें मालूम है कि सबसे पहले हम 3 इवेंट वाला फिल करते हैं, दैट इज़ ओवर 3 हमने फिल कर दिया। अब 2 इवेंट वाला जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे ए बी सी के पास नहीं जा सकते। अब वेन डायग्राम के लिए तो डाटा कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से हमने क्या किया, क्योंकि हमें वैल्यूज़ गिवन नहीं है, हमने इनका कुछ ना कुछ नेम रख दिए। तो हमने सबका ही नेम रख दिया। देखो इसका रख दिया ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका भी नाम रख देते हैं ई, इसका एफ और इसका जी। सबके नेम रख दिए, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले में जाके अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने ये लिखा कि भाई हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले पता तो चले हमें निकालना क्या है। तो हमने लिखा वी हैव टू फाइंड, क्या लिखवाया था मैंने आपको, क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, ए बी ओनली यस, प्लस बी सी ओनली यस एंड प्लस सी ओनली, है ना, यही फाइंड आउट करना था ना। ओके ए बी ओनली, आपको पता है ए बी ओनली की जगह कौन सी है, ये वाली, और बी सी ओनली की ये वाली, और सी ए ओनली की ये वाली। तो ए बी ओनली की जगह क्या लिखा हुआ है, स्मॉल बी, बी सी ओनली की जगह क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एफ, और सी ए ओनली की जगह क्या लिखा हुआ है, वो हमारा लिखा हुआ है डी। ठीक है, इसका मतलब हमें बी प्लस एफ प्लस डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, हम इसके पास चलते हैं। गए हम इसके पास, हमने अपनी इक्वेशन नोट डाउन कर ली। अब हमें यहाँ से सारा डाटा वेन डायग्राम से पुट करना है। कह रहे ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी वाली चीज़ तो ये रही, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बी और ई की वैल्यू 3 है, वो हम बाद में पुट कर देंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कौन है, बी प्लस ई।
पुट कर दिया। आगे गए हम, कहता है बी इंटरसेक्शन सी दो। बी इंटरसेक्शन सी के पास गए, वो कहता है ये वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या है ई और एफ, इसका मतलब ये क्या है ई प्लस एफ प्लस सी इंटरसेक्शन ए के पास गए, ये कहता है डी और ई, यानी कि डी प्लस ई। आपका फोकस किस पर है? हमारा फोकस क्या है? फाइंड आउट पर है। तो फाइंड आउट कौन था? देखो यहाँ पर फाइंड आउट वाली चीज़ें हमें चाहिए बी प्लस एफ प्लस डी, यानी कि मुझे बी प्लस एफ प्लस डी निकालना है ना। इसका मतलब मुझे ई नहीं चाहिए ना, तो हम इनको पहले सॉल्व करते हैं। बी को, एफ को और डी को अपने पास रख लिया। ई कितने बार है? ई है 3 बार, तो ई की वैल्यू हम बाद में पुट करते हैं। पहले ई प्लस ई कितने हो गए? 3e। जो हमें चाहिए वो हमने अपने पास रख लिया। ये नहीं चाहिए, इसे राइट हैंड साइड पर भेज दिया। बी प्लस एफ प्लस डी हमें चाहिए था। अब ई की वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी, ई के बॉक्स में देखो क्या वैल्यू है? 3। हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया? 3। बस हमने अपना सॉल्व कर लिया। बी प्लस एफ प्लस डी इज इक्वल टू 18 माइनस 9। बी प्लस एफ प्लस डी इज इक्वल टू 9। आवर आंसर इज रेडी। सो फाइनली हम क्या लिख देंगे? हेंस नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन received medals in exactly 2 sports। हाँ जी, ये क्या था? ए बी ओनली, ये बी सी ओनली और ये सी ए ओनली, क्योंकि उन्होंने कहा था ना एग्जैक्टली 2 में हो। हमें क्या पता ए बी ओनली में या बी सी ओनली में, सी ओनली में, तो हमें यही फाइंड आउट करना था ए बी ओनली या तो बी सी ओनली या फिर सी ए ओनली। तो क्या आंसर आया? 9। तो फाइनली आवर आंसर इज रेडी। सो हमारा सेट थ्योरी का सारा टॉपिक आज यहीं पर फिनिश होता है। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स का भी, जो हमने पार्ट्स में डिवाइड की थी वीडियोस, वो भी फिनिश होती हैं, और साथ ही साथ हमारा सेट्स चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप अगर सेट्स चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक फाइंड करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सेट्स चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियोस अपलोडेड हैं। आपको अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप लाइक ज़रूर करना। बाय।